हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स भाई पर्ची वाला में। तो बच्चों, आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई है वो भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे भाई। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे अपने एसएससी जीडी की, और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन क्वेश्चनों के बच्चे हम क्या कर रहे थे भाई, बात कर रहे थे। और हमने कर लिया था शेड नंबर 37 तक हमने बात कर ली थी। जो आज हम बात करेंगे शेड नंबर 38 की बात करेंगे, यानी कि 19 शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, तो हमारी 19 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ साथ में है हमारा भाई आज तक क्लास होगी आपके, जैसे आज 8 तारीख होगी, 8 तारीख तक ही क्लास होगी। आगे ही क्लास वापस से आपके दीपावली के बाद में स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, तो 3-4 दिन 5 दिन की जितनी भी है, देखते हैं कितनी होती है दीपावली तक। 12-13 या 14 तारीख से, 14 या 15 तारीख से वापस आपके शेड्यूल रख देंगे भाई। ठीक है, तो अभी थे क्या 9 तारीख से आपकी क्लास ऑफ रहेगी भाई, है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जिले वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान रख लेना। आज क्लास है आपके 8 तारीख तक ही रहेगी, 9 तारीख से आपकी क्लास नहीं रहेगी भाई। ठीक है, दीपावली की छुट्टियां के कारण है या आपके पारिवारिक कारणों के कारण, कुछ भी समझो आप, उसके कारण आपकी छुट्टियां हो रही है भाई आपकी। ठीक है, आगामी 5-6 दिन की जितनी भी है आपके 14 या 15 तारीख से आपके वापस क्लास है सुचारू रूप से लगने लग जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपको है थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। तो हम बात कर रहे थे अपने एसएससी जीडी की और प्रीवियस क्वेश्चनों की बात कर रहे थे भाई। तो एक बार है वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद में है आज की हम भाई स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई, आज का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई, बात कर रहा है कि यदि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर, क्या बोल रहा है, दर दे रखी हमारे पास, कितने की दे रखी है बच्चे, दर दे रखी है हमारे पास है 10% दे रखी। और 10% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है। बोल रहा है 4 साल में कोई राशि है ब्याज दर पर, 4 साल में कोई राशि 29,282 हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, और 4 साल का निकालना है। ठीक है भाई, तो बड़ा तो 10 से 11 कर दो, तो 10 से 11 4 साल तक निकालने हैं, तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 भाई। ठीक है, तो 10 की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 11 से करो 121 हो गए, और 121 को आप 11 से करो तो 1331 आ गए, और 1331 को आप 11 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है, 146 से 41 आ गए। कितने के 14,641 आ जाएंगे। कितना जाएंगे बच्चे, 14,641 आ जाएंगे। आगे भी समझ देखो, 10,000 तो अपने क्या आगे 10 को आप 10 की पावर 4 करो 10,000 आ जाएंगे, और 11 की पावर आप 4 करो तो हमारे पास कितना आएंगे, 14,641 आ जाएंगे। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कोई राशि 29,282 हो जाती है, और राशि वो हमारे पास कितनी हो जाती है भाई। देखो ये राशि है तो एक बराबर हमारे पास देखो 14,641 बराबर हमारे पास कितनी है भाई, 29,282 हो जाती है। तो एक बराबर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी भाई। ठीक है, इसका भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 10,000 को आप 2 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितनी आ जाएगी राशि, मूलधन आ जाएगा वो हमारे पास कितना है, 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मूलधन आएगा हमारे पास कितना आएगा भाई, 20,000 आ जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन था ना। आगे समझ देखो 10 से 11 हो रही थी राशि, तो 4 साल के लिए निकालना था, तो हमने कर लिया 4 साल तक निकाल लिया। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, और 10 की पावर 4 हमारे होती है 10,000 होती है, और 11 की पावर जो 4 है हमारे पास कितनी होती है, 14,641 होती है भाई। देखो 11 की पावर 11 को 11 से 121 आ गए, 121 को 11 से 1331 आ गए, और 1331 को 11 से करोगे तो 14,641 आ जाएंगे भाई। ठीक है, और इसका 14,641 का भाग देखो 29,282 में, तो 2 बार भाग चला जाएगा, तो 2 को आप से गुणा दो तो हमारा 20,000 रुपये आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आइए समझ करो नोट। देखो भाई, आज का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि ए है वो किसी कार्य को 18 दिन में, जो ए है वो किसी कार्य को 18 दिन में करा है, ये लो भाई, ए किसी कार्य को 18 दिन में करा है, और बी है उसी कार्य को 36 दिन में करा है, बी उसी कार्य को 36 दिन में करा है, और सी है वो भी उसी कार्य को कितने दिन में करा है, 54 दिन में कर रहा है। ठीक है बच्चे, इन क्या 18, 36 और 54 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम में देखो 54 का दोनों आज 108, 108 इनका क्या था वैसे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 18 भाग दो 108 में कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, और 36 का भाग है वो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा, 108 में 3 बार चला जाएगा, और 54 का भाग 108 में 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ गए, 6, 3, 9, 2 11 आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है कि बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, जो बी है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बी को 5 से गुणा कर दो, ये 15 दिन पहले काम छोड़ देता है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि सी है वो 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, और सी है वो 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो सी को भी 10 दिन पहले छोड़ दो तो हमारे पास कितना है, 20 आ गए। तो हमारे पास कितना है, 15 और 20 दोनों ऐड कर दो तो कितना आ जाए, देखो 8, 5, 13 आ गए, 2 और 3 1 4 और 1 143 आ गए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है कि कुल कार्य वो कितने दिन में हो जाएगा, जो कुल कार्य हमारे पास कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल है हमारे पास कितना है भाई, कुल कार्य निकालना है। तो देखो बच्चे, कुल कार्य बराबर हमारे पास क्या है, देखो टोटल कितना है हमारे पास, 143 काम आया, और कितने दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास भाग लगा तो कितनी बार चला, 11 और पीछे 3 बजे तो 11 33, तो कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा बच्चे, 13 दिन में हो जाएगा भाई। कितने दिन में हो जाएगा भाई, 13 दिन में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे सब करो नोट। आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का,
बोल रहा है दो संख्या है उनका एलसीएम है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम है, ठीक है बच्चे, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 22 गुना है। लो भाई 22 गुना कर दिया मैंने एचसीएफ का। आगे क्या बोला है, यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, और एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना बच्चे 276 है, ठीक है। आगे बोला है देखो यदि एक संख्या 132 है तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है बच्चे। तो एचसीएफ का मान निकालो, तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख दो, एलसीएम की जगह ये रख दो 22 एचसीएफ रख दो। तो देखो 22 एचसीएफ प्लस एचसीएफ हमारे पास कितना 276 आ गई। ये कितना हो गया 23 एचसीएफ हो गए, ठीक है। 22 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ 23 हो गए, और 23 का भाग लगा दो इसमें, एचसीएफ इधर ही रहने दो, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास कितना है 276 बटा 23 आ गए। और हमारे पास कितना है देखो 23 से कम 23 आ गई, पीछे कितने 46 4 बचे 46 हो गए, 23 तो ना 46, तो हमारे पास कितना है 12 आ गए। तो देखो भाई हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा देखो भाई, यहाँ हमारा रख दो 22 एचसीएफ की जगह 12 रख दो, तो हमारे पास कितना होता है 12 दूना 24 आ गया, पीछे 2 के लगे और 12 दूना 24 और 2 26 आ गए, 264 आ गया। अब क्या निकालना भाई, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ कर दो, ये आपको पैटर्न याद रहना चाहिए। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है बच्चे। ये आपको पैटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो एलसीएम जो एलसीएम रख दो 264 रख दो, ठीक है बच्चे। एचसीएफ का मान रख दो 12, और पहली संख्या कितनी दे रखी बच्चे, पहली संख्या आपको 132 दे रखी है, ठीक है। तो 132 दे रखी है और सेकंड संख्या हमें निकालनी है, ठीक है बच्चे। भाग लगेगा तो 12 कम 12 चला जाएगा और 12 कम 12 11 बार चला जाएगा। तो हमारे पास सेकंड संख्या बराबर हमारे पास क्या आ गया देखो बच्चे 264 बटे 11 आ गए। तो 11 दूना 22 11 चौके 44, ठीक है। तो सेकंड संख्या आएगी हमारे पास कितने की 24 आ जाएगी भाई, ठीक है। भाग लगा देना 11 दूना 22 पीछे 4 लगे 11 चौके 44 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। आगे समझ एक बार करो भाई। 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई, बोल रहा है 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितनी चाल से चल रही है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है भाई। कितनी चलती है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया देखो भाई 60 गुणा और किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इस मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 518 से गुणा कर देंगे। और आगे क्या गया भाई, आगे आ रहा है कि यह यदि रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार कर रही है, कितने सेकंड पार कर रही है भाई 72 सेकंड में पार कर रही है। तो 72 सेकंड में पार करी तो 72 से पार करा दो, ठीक है। गुणा भाग कर दो भाई, तो हमारे पास देखो 8 चौके 72 और 5 चौके 20 और 20 को आप 60 से गुणा करो, 60 गुणा 20 कितना गए 1200 आ गए। तो हमारे पास कितना गया 1200 मीटर आ गया। ये क्या है 1200 मीटर आ गए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आ गई हमारे पास ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई आ गई। ये क्या है बच्चे, ट्रेन प्लस पुल दोनों है उसकी लंबाई आ गई, ट्रेन और पुल है उस दोनों की लंबाई आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना बच्चे, हमें निकालना आपके पुल की लंबाई निकालनी। हमें क्या निकालते क्वेश्चन बोला है कि पुल की लंबाई ज्ञात करो। और जो ट्रेन की लंबाई दे रखी हमारे पास कितनी देखो 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 700 मीटर देखो पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई हमारे पास क्या कहते हैं बच्चे 700 प्लस पुल बराबर हमारे पास टोटल कितनी दे रखी 1200 दे रखी हमारे पास 1200 आ जाए। तो पी बराबर हमारे पास क्या है 1200 माइनस 700 कर दो, तो हमारे पास कितना है 500 आ जाए। जो पुल की लंबाई आएगी हमारे पास कितनी है 500 मीटर की आ जाए। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपके ये आ जाएगा। तो पुल की लंबाई आएगी हमारे पास कितनी 500 मीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चे। आगे समझ में करो नोट एक बार। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई, बोल रहा है एक मोबाइल फ़ोन को 12,000 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ है वो प्रतिशत उसी मोबाइल को 9,000 बेचने पर 90% के बराबर है। क्या करा भाई 12,000 में बेचने पर और 9,000 में बेचने में 90% के बराबर है। जब भी आपके लाभ और हानि बराबर दे रखा हो, जब भी लाभ और हानि की राशि है वो बराबर दे रखी हो, तो आपको एक ही काम करना, उन दोनों को जोड़ के क्या करना बच्चे, जब भी वो लाभ हानि और दे रखी हो बराबर दे रखी हो तो हमें क्या करना उन दोनों को जोड़ दो 12,000 प्लस 9,000 कर दो, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास कितना है 21,000 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कितना जाएंगे 21,000 नहीं, बस इसका आधा कर दो, 21,000 का आधा कर दो, वही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना है देखो हमारे पास कितना 10,500 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, कितना जाएंगे 10,500 आ जाएंगे। जब भी आपकी दो लाभ हानि दे रखी है उसके क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ़ोन 12,000 में बेचने पर अर्जित लाभ और 9,000 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत। तो जब भी लाभ हानि बराबर दे रखा हो तो आपको क्या करना भाई दोनों को जोड़ के, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के और आधा कर देना। तो मैंने यही किया है, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है कि इस मोबाइल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मोबाइल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% लाभ करवा दो तो हमारे पास कितनी भी राशि 10,500 गई और 20% का लाभ करवा दो 120/100 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 2 0 से 2 0 चला गया और इसको गुणा कर दो तो हमारे पास कितना है देखो 105 से गुणा 120 आ जाएगा, वैसे गुणा कर दो तो हमारे पास क्या है देखो 0 को 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। और 12 के 60 आ जाएगा और 12 एकम 12 आ जाए, तो हमारे पास कितना है 12,600 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ऑप्शन कौन सा है भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर सी
आ जाएगा। ठीक है, तो 12,600 हमारे पास कितने रुपये आ जाएंगे, 12,600 रुपये आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे समझो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखना है भाई। ठीक है, करो नोट एक बार। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहा है यदि दो संख्या है उनका महत्तम समापूर्ति है, तो महत्तम समापूर्ति तो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना है भाई, हमारे पास 6 दे रखा है। जो एचसीएफ दे रखा हमारे पास कितना है बच्चे, 6 दे रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापूर्तक 54 है, जो एलसीएम है हमारे पास कितना दे रखा है बच्चे, 54 दे रखा है। ठीक है, और आगे बोला है इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का गुणनफल निकालना और गुणनफल का वर्गमूल निकालना है। तो हमारे पास ये पैटर्न आपको आना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ। आपको मैंने अभी पहले बताया था दूसरे क्वेश्चन में आपके, और हमारे पास क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। ठीक है बच्चे, इसका हमें संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। ये संख्या निकालनी है तो देखो एलसीएम कितना 6 है, सॉरी एलसीएम कितना 54 है, और एचसीएफ 6 है तो गुणा कर दो, और उधर लिख दो पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, इनको गुणा करो तो इतना 324 आ जाएंगे। 6 को 4 से किया 24 के पीछे 2 लगे, 5 अंक 30 और 2 32 बराबर हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है। लेकिन हमें क्या निकालना है, जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बच्चे पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर रूट 324, और रूट 324 किसका होता है बच्चे, इसका स्क्वायर होता है बच्चे 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या आएगी, इसका जो गुणा आएगा हमारे पास कितना 18 आ जाएगा भाई। ठीक है बच्चे, अगर समझे इसे देखो क्वेश्चन में आपको पैटर्न थोड़ा पूछ लेता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे तीसरे क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा था, इस क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा था। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी। जो धनराशि है वो हमारे पास किस पे दी थी भाई, साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी, और वो रहा 12 वर्षों के बाद। जो टाइम दे रखा हमारे पास कितना दे रखा भाई, जो टाइम दे रखा है 12 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, टाइम दे रखा 12 वर्ष का दे रखा है, और साधारण ब्याज है वो धनराशि का 3/5 है। जो साधारण ब्याज है जो ऐसे ही है वो धनराशि का 3/5 है, तो ये 3/5 किसका भाई, धनराशि का है। तो हमारे पास साधारण ब्याज ऐसे बराबर हमारे पास कितना हो जाए बच्चे, 3 हो जाएगा, और जो मूलधन हो जाएगा हमारे पास कितना में 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी, तो आर बराबर हमें निकालना है। आपको ये फॉर्मूला आ रहा होगा, चौथी पास वाला PRT/100। ये चौथी पास फॉर्मूला आ रहा है, ये आपको भाई ये आपको आना चाहिए भाई। ऐसे कितना दे रखा है आपके 3 दे रखा है, और P दे रखा आपके 5 दे रखा है, आर दर दे रखी निकालनी है, और T समय कितना है बच्चे हमारे पास 12 वर्ष का है, और बट्टा का अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा, और हमारे पास ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, और 4 का भाग इसमें 5 बार चला जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास दर आएगी हमारे पास कितने आ जाए बच्चे, 5% आ जाएगी। कितने आ जाए बच्चे, 5% आ जाएगी भाई। ठीक है बच्चे, अगर समझ देखो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रहता है, थोड़ा ना थोड़ा ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, आगे समझे तो एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे x - 5y बटा x + 5y। ठीक है, क्या दे रखा बच्चे हमारे पास x - 5y, और बटा के अंदर x + 5y दे रखा है, और बराबर हमारे पास क्या दे रखा है भाई 7/13 है, तो x/y का मान निकालना है। हमें क्या निकालना, 7/13 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना बेटा, x/y का जो मान है हमें निकालना है भाई। क्या निकालना बच्चे, x/y का हमें मान निकालना है। ठीक है बच्चे, कैसे निकालो, तो देखो बच्चे इसको आप वजन गुणा कर दो एक बार, देखो 13x हो जाएगा। ठीक है, और -13 को 5 से 65 आ जाएंगे, 13 5 65 आ जाएंगे, और 65 वही आ जाएंगे, और उधर क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, और 7 × 35 वही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या है 13x में से 7x गया, तो हमारे पास देखो 7x किधर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना 6x हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और ये 65x से माइनस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 65 और 5 की तो 70 30 100 हो गई, तो 100 वही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो x/y हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो भाई x का मान हमारे पास क्या 100 आ जाएगा, और जो y का मान आएगा हमारे पास कितना आएगा 6 आ गया। ठीक है, तो x/y का मान हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएंगे। ठीक है, तो x/y है, इसका जो मान आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वजन गुणा किया, 3 से गुणा किया है, और 3 से गुणा किया, तो x/y का मान आ गया। ठीक है बच्चे, आगे समझ करो नोट। आगे बच्चे देखो भाई आज का 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या दे रखा है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, तो देखो आपको दे रखा है 3.35 दे रखा है, इसको स्कोर दे रखा है -1.125 दे रखा है, इसका स्कोर दे रखा है बटा मान 3.35 दे रखा है प्लस 1.25 दे रखा है, इसका क्या निकालना, मान निकालना। तो कैसे निकालो बच्चे, इसमें आपके फॉर्मूला लगा दो, ऐसे तो आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो फॉर्मूला क्या लगाओ, देखो बच्चे a² - b² जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है बच्चे, a + b। ठीक है, और a - b होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a + b और a - b होता है किसका, a² - b²। बस यही हमारे पास यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास पुट करो तो हमारे पास क्या नीचे क्या दे रखा है, a + b दे रखा है, नीचे भी तो a + b दे रखा नहीं, ये तो ऊपर फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे ये वाला तो ऊपर फॉर्मूला लगा है, लेकिन नीचे भी a + b दे रखा नहीं दे रखा, तो हमारे पास a + b से a + b निकल जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बचा भाई, a - b बचा है, a - b बचा नहीं बचा। ठीक है, तो a - b का मान निकाल दो, कर दो 3.35 - 1.35
2 5 देखो कितनी आसानी से इक्वेशन हो गया, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, टोटल एलजेब्रा वाले इक्वेशन है बीजगणित के, उसमें देखो फॉर्मूले सारे है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे दे रखा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी निकल जाएगा। हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी बचा है बस। तो माइनस कर दो, तो करोगे तो देखो 5 में से 5 गए तो 0 आ गए, 3 में से 2 गए तो 1 आ गए, और 3 में से 1 गए तो 2 आ गए। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 2.80 आ गया। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास आंसर है कितना है 2.1 आ जाए। ठीक है बच्चे, आगे सबने करो नोट। आगे देखो आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है बच्चे, बोल रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं भाई, 100 मान लेते हैं। अगर 100 हमारे पास सीपी है तो इसे कितना अधिक करता है, 20% अधिक अंकित करता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 120 आगे क्वेश्चन में बोला है अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। जो अंकित मूल्य है ये हमारे पास क्या है एमपी आ गया, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो हमारे पास क्या आ गया एमपी पर कितने परसेंट छूट दे रहा है, 120% की छूट दे रहा है। कितने पर दे रहा है, क्या बोला क्वेश्चन में 15% की छूट दे रहा है, तो 15% की छूट हमारे पास क्या हो जाएगा 85/100 हो जाएगी। 0 से 0 निकल जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 1 और 7 में 35 आ गए, तो हमारे पास क्या आ गया 2 से 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 102 आ जाएंगे, तो हमारे पास कितना मार्केट पर जाएगा, हमारे पास कितना 102 रुपये आ जाएंगे, जबकि हमारे पास सीपी था क्रय मूल्य था हमारे पास कितना 100, तो कितने रुपये अधिक है भाई 2 रुपये अधिक है, तो हमारे पास कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 2% का लाभ हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 2% का लाभ या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 2% का लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आज हमने 10 क्वेश्चन की बात की, अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये आपके एग्जाम में भी 2022-23 में एग्जाम हुआ था आपके जनवरी में, उसमें यही ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और ये सूचना है आप सभी जो आपके जो भी क्लास में देख रहे हैं बच्चे, उनको दे देना भाई कि अपनी है जो क्लास है बाकी में कुछ दिनों के लिए ऑफ रहेगी भाई। ठीक है, जब भी होगी मैं आपको एक दिन पहले आपके टेलीग्राम पे सूचना डाल दी जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया करो बच्चे, आप मैथ्स भाई पर्ची वाला लिख लेना, और जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, तो मैं आपको आप सभी को, सभी भाई और बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस के अंदर, और जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करें, और बाकी बातें वो आगामी दिनों में कर लेंगे भाई। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।